कुछ निक्टिनास्टिक प्लांट्स होते हैं जिनमें नास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में मूवमेंट देखने को मिलता है और कैलेथिया भी इनमें से एक है। इन प्लांट्स की लीव्स डे टाइम में ओपन हो जाती हैं और नाइट में क्लोज़ हो जाती हैं। तो इसी तरह का एक निक्टिनास्टिक प्लांट है कैलेथिया, उसी पे आज बात करनी है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैलेथिया में किस तरह से लीव में मूवमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। कैलेथिया की लीव्स में आपने जो मूवमेंट देखा वो लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से होता है। और मेरे पास दो तरह के कैलेथिया हैं, कैलेथिया वैरायटीज़ दो तरह की है मेरे पास। एक कैलेथिया ऑर्नाटा और दूसरा कैलेथिया ब्यूटी स्टार प्लांट। और इन प्लांट्स को इंडोर आउटडोर दोनों तरह से आप रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला हाउस प्लांट है ये, और इसका नाम है कैलेथिया ब्यूटी स्टार प्लांट। इसे कैलेथिया ब्यूटी स्टार प्लांट बोलिए, पीकॉक प्लांट बोलिए, ज़िब्रा प्लांट बोलिए या फिर प्रेयर प्लांट बोलिए। और ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इंडोर इसे रखा जाता है और ये इंडोर अच्छा ग्रो करेगा अगर आप इसे नॉर्थ फेसिंग विंडो पे रखेंगे या फिर ईस्ट फेसिंग विंडो पे रखेंगे। अपनी गॉर्जियस फॉलिएज की वजह से बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। और अगर आपके पास एक हैप्पी एंड हेल्दी कैलेथिया है तो आप उसमें लीफ मूवमेंट ज़रूर देखेंगे। तो लीफ मूवमेंट होने का मतलब है कि आपके पास हैप्पी एंड हेल्दी कैलेथिया है। ये कैलेथिया ऑर्नाटा प्लांट है और आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की स्ट्राइप्स इसकी लीव्स में। और इस प्लांट का जो सेंटर पार्ट है वो लाइट पर्पल शेड का होता है। इस तरह से ये आउटडोर प्लांट रखा हुआ है और आउटडोर रखने में ध्यान रखना है कि इसको शेडी एरिया में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट के में इसको नहीं रखना है, अदरवाइज़ इसकी जो टिप्स हैं, लीव्स के टिप्स हैं, वो ब्राउन हो जाएंगी। वाटरिंग इसको बहुत ही बैलेंस्ड वे में करना है। इसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है। मॉइस्ट सॉइल को ये प्लांट्स एंजॉय करते हैं। और 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है इसको कम टेम्परेचर वाली जगह पे आप शिफ्ट कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और चलिए आज बात करेंगे कैलेथिया ब्यूटी स्टार प्लांट के बारे में। इस प्लांट के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इस प्लांट को प्रेयर प्लांट भी बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था। उसका रीज़न ये है कि इवनिंग में जब डार्क हो जाता है, डार्क होने पे इसकी लीव्स ऊपर की ओर फोल्ड हो जाती हैं। जिस तरह हम प्रेयर के लिए अपने दोनों हैंड्स को जॉइन करते हैं, इस फॉर्म में ऊपर की ओर इसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, यानी कि ये लीव्स क्लोज फॉर्म में आ जाती हैं। तो इसीलिए इसे प्रेयर प्लांट भी बोला जाता है। और डे टाइम में इसकी लीव्स ओपन हो जाती हैं, तो लीव्स मूवमेंट भी इस प्लांट में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग डे टाइम कैलेथिया की लीव्स बो डाउन हो जाती हैं, यानी नीचे की ओर झुक जाती हैं और नेचुरल लाइट को सोकअप करती हैं। और इस प्लांट की लीव्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया था पहले भी आपको। और जिस ओर सन की डायरेक्शन होती है उस ओर स्लाइटली मूव भी करती हैं इसकी लीव्स। और ये प्लांट प्रोड्यूस करता है अपराइट लॉन्ग नैरो लीव्स प्रोड्यूस करता है। बहुत ही ग्लोरियस डार्क ग्रीन शेड की लीव्स होती हैं इसकी। और इसमें जो इस प्लांट में की जो लीव्स होती हैं उनमें स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं, जो कि येलो, सिल्वर और पिंक कलर की होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स की स्ट्राइप्स वाले कैलेथिया आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो ये कैलेथिया मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांट, ये पॉट पे लगा हुआ कैलेथिया है। अगर ये ग्राउंड पे वाइडली अगर आप इसे लगाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, इसमें फ्लावर्स भी ये प्रोड्यूस करता है ये प्लांट। और इसके फ्लावर्स में कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होती है। तो और अगर आप एज अ इंडोर प्लांट, जैसे हाउस प्लांट आप रख रहे हैं, इंडोर प्लांट रख रहे हैं, तो इसमें रेयर ही फ्लावरिंग होगी। और ये एक नॉन टॉक्सिक प्लांट है, यानी कि पेट्स के लिए, डॉग्स और कैट्स के लिए हार्मफुल प्लांट नहीं है, फ्रेंडली प्लांट है।
ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इसे मीडियम और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए जिसमें ये अच्छा ग्रो करेगा। और डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में अगर ये रहेगा तो इसकी लीव्स ब्राउन हो जाएंगी, टिप्स उसकी ब्राउन होने लगती हैं, और जो इसकी लीव्स की स्ट्राइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लीव स्ट्राइप्स होती हैं, वो भी फिर डिसअपीयर होने लगती हैं। जो वैली टेम्परेचर इस प्लांट के लिए होना चाहिए वो है 16 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। और हाई ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके प्लांट में ह्यूमिडिटी लेवल अगर कम है तो आपके कैलेथिया की जो लीव्स होंगी वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए आपको इसका ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा रखना होगा, और इसीलिए इन प्लांट की अच्छी ग्रोथ देखी जाती है जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, यानी कि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है और ह्यूमिडिटी का लेवल हाई रहता है, वहाँ इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी देखी जाती है। और इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर, इसकी सॉइल को कभी भी ड्राई नहीं रखना है। ये मॉइस्ट सॉइल को एंजॉय करते हैं ये प्लांट्स, और इतना पानी भी नहीं डालना है कि इसकी जो सॉइल है वो सॉगी हो जाए। इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल इस प्लांट को चाहिए होती है, यानी कि जब भी आप इसमें वाटर दें तो ड्रेनेज होल्स से वाटर बाहर आना चाहिए। इस तरह की इसकी सॉइल रखिए, और टैप वाटर इस प्लांट के लिए अवॉइड करिए, यानी हार्श मिनरल्स वाला वाटर इसमें ना दें। डिस्टिल्ड वाटर, फ़िल्टर वाटर या फिर रेन वाटर इसके लिए अच्छा काम करता है। फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो NPK 10-10-10 इसके लिए बेस्ट है, और ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर में इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट ये है नहीं, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ओवर फर्टिलाइज इसे नहीं करना है। कैलेथिया प्लांट की लीव से डस्ट को रिमूव करने के लिए आप डैम्प क्लीन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है, और मिस्टिंग करने से इस प्लांट में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और इस प्लांट की अगर डिजीज़ेस की बात करूँ तो इसमें हाउस होल्ड पेस्ट जैसे कि एफिड्स, मिलीबग्स, स्लग्स, फंगस, इन सब का अटैक इस प्लांट में देखा जाता है। और इसके लिए आप नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल की और उसमें कुछ ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश की आप ले सकते हैं जो हार्श ना हो। तो इस तरह से जो ये सॉल्यूशन रेडी होगा, 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल की मिला के, और उसमें कुछ 2-3 ड्रॉप्स जो मैंने बताया था लिक्विड हैंड वॉश की, जो कि हार्श ना हो, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका आपको स्प्रे इस प्लांट पे नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस प्लांट के लिए। अगर आपने स्प्रे कर दिया है इस प्लांट पे की लीव्स पे, ये इसकी लीव्स डैमेज हो जाएंगी। आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी वाटरिंग करनी है, जैसे ऑर्डिनरी वाटरिंग आप प्लांट्स में करते हैं, उसकी सॉइल पे वाटर देते हैं, इसी तरह से इसकी डिजीज़ को रिमूव करने के लिए ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है इसको भी सॉइल पे देना है, बिल्कुल ऑर्डिनरी वाटरिंग जैसे आप और प्लांट्स में करते हैं। और इस सॉल्यूशन का यूज़ आप महीने में 1 बार इन प्लांट्स में कर सकते हैं, या फिर तब तक जब तक कि इन्फेक्शन अच्छे से प्लांट से रिमूव ना हो जाए। और अगर इन प्लांट्स के प्रोपेगेशन की बात करें तो इन प्लांट्स को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। रूट डिवीज़न के थ्रू इनको प्रोपेगेट किया जा सकता है। इनकी रूट्स को सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में, सेपरेट पॉट्स में प्लांट करके इन प्लांट्स को ईजिली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो काफ़ी बातें हो गई हैं कैलेथिया ब्यूटी स्टार प्लांट के बारे में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।